हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एकता एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सभी न्यू पेरेंट्स को। एज ए डॉक्टर मैंने हमेशा बोला है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन वो हर किसी के लिए सेम नहीं होती है। किसी के लिए टफ़ होती है, किसी के लिए ईजी होती है। ऐसे ही आज हम कुछ मदर्स की कुछ क्वेरीज़ हैं उनको क्लियर आउट करने वाले हैं। सबसे पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो किसी के लिए बहुत पेनफुल हो सकती है और किसी के लिए बिल्कुल पेनलेस हो सकती है। तो कुछ मदर्स का सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरा बेबी है वो अच्छे से फीड कर पा रहा है या नहीं, उसका पेट तो भर रहा है। बेबी के रोने का मतलब ये नहीं होता है कि बेबी भूखा है। अगर आपका बेबी दिन में 6 से 8 बार बाथरूम जाता है, एडिक्वेट जाता है, कोई पीले रंग का नहीं है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का वज़न ठीक बढ़े, बच्चा यूरिन अच्छे से जाए, तो आपका ब्रेस्ट मिल्क इनफ है। आप ये बोलते हैं कि मैम मेरी जो फ्रेंड है उसने फार्मूला फीड करवाया था, उसने तो 30-40 ml लिया था, लेकिन हर बेबी की कैपेसिटी अलग है, प्लस हर बेबी का अपना अलग तरीका होता है, अपना एक रूटीन होता है। अब बात आती है डिलीवरी के बाद जो हमें अगले दिन से एक येलो कलर का डिस्चार्ज होने लग जाता है ब्रेस्ट से, वो क्या चीज़ है। आपका सवाल होता है कि मैम वो दूध है या वो दूध हम पिला सकते हैं बच्चे को। तो सबसे पहले उसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। वो बेबी की हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, वो एज ए वैक्सीन काम करता है, तो आपको अपने बच्चे को वो ज़रूर पिलाना है। दूसरी चीज़, उस दूध से भी बेबी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, उनको डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे दूध कम आ रहा है या वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉम गाढ़ा पदार्थ है, उससे बच्चे का क्या पेट भरेगा। बच्चा यूरिन अच्छे से करेगा तो ऑब्वियसली बच्चे का पेट भर रहा है। अब बात आती है क्रैक निपल्स की। क्रैक निपल्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उस एरिया को आप मॉइस्ट करके रखें, ड्राइनेस ना रखें, साबुन ना लगाएं। वहाँ पर या तो आप दूध लगा सकते हैं या फिर आप अच्छा सा कोई निप केयर या फिर कोई क्रैक क्रीम लगा सकते हैं जो स्पेशली निपल्स के लिए बनी हो। आपके निपल्स क्रैक तब होते हैं जब बेबी की फीडिंग पोजीशन ठीक नहीं होती है या फिर बच्चे को अच्छे से दूध पीना नहीं आता है। कैसे पता चलेगा कि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है या नहीं? जब आपका बेबी सिर्फ निपल को सक करता है तो आपको क्रैक्स आते हैं, आपको दिक्कत होएगी। सबसे पहली चीज़, बेबी जब निपल होल्ड करता है, उसको फीड करवाते हैं आप, तो सही पोजीशन होती है जो बाहर एरियोला होता है निपल के आसपास का, यानी जो ब्लैक एरिया होता है, बच्चा उसको भी कवर करे। तो फिश के मुंह की शेप हो जाती है बच्चे की, जैसे ये आपका निपल है तो बेबी का जो फेस है वो इस तरीके से उस एरियोला को कवर करे और फिर सक करे। तो जब वो उस टाइम पे सक करेगा तो आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो वैसे ही पेनफुल नहीं होएगा। ध्यान रखना है, जो बेबी का अपर लिप है वो एरियोला के अपर साइड और बेबी का लोअर लिप एंड चिन एरियोला के नीचे साइड प्रॉपर पूरे तरीके से कवर करा हुआ हो, तभी लैचिंग अच्छी होगी। लैच अच्छा होगा, ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल नहीं होगी। आपकी जो सिटिंग पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे फीड करवा रहे हैं या आपका लैच अच्छा है कि नहीं। जब भी आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं उस टाइम पे बच्चे का हेड जो है वो टिल्ट रहना चाहिए, हेड ऊपर की तरफ थोड़ा सा रहे ताकि बच्चे को दूध अटके ना। चाहे फिर वो पोजीशन आपकी क्रैडल पोजीशन हो या हाफ क्रैडल हो या फुटबॉल पोजीशन हो या आप लेट के भी दूध पिलाते हैं, तो भी ध्यान रखें कि बच्चे का जो हेड है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो। ब्रेस्ट के निपल की केयर निप केयर क्रीम लगाकर या फिर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाकर या फिर हल्के वार्म वाटर से उसे क्लीन करके भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जिस भी ब्रेस्ट में क्रैक्स होते हैं या फिर जिस ब्रेस्ट से आप दूध नहीं पिला पाते हैं उसमें आपको दूध अंदर नहीं छोड़ के रखना है, उसको निकालना ज़रूरी है। अब कुछ पेशेंट्स का सवाल होता है कि मेरा जो बेबी है ना वो एक ही साइड की ब्रेस्ट को प्रेफर करता है, उसी से दूध पीता है, या फिर मैं उसको नींद में दूसरी ब्रेस्ट से दूध पिलाती हूँ या फिर अगर उसका ध्यान भटका हुआ है तो ही पिला सकती हूँ, वरना वो एक ही साइड का फीड लेता है। तो इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। हर बच्चे की अपनी एक प्रेफरेंस होती है। मोस्टली बच्चे ऐसा ही प्रेफर करते हैं कि वो किसी न किसी एक ब्रेस्ट को ही मतलब उसी से ही ज़्यादा फीड करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए दोनों साइड का फीड करवाइए। अगर आप फीड नहीं करवा पा रहे हैं तो दूसरी साइड का जो मिल्क है वो एक्सप्रेस करके स्टोर कीजिए, बेबी को टॉप फीड करवाइए उसका।
लेकिन आपको क्या करना है, ब्रेस्ट में मिल्क नहीं रहना चाहिए। अगर ब्रेस्ट में आपके मिल्क रह जाएगा तो आगे जाके गांठें बन सकती हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, मेस्टाइटिस हो सकता है, यानी जो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होता है दूध कलेक्ट होने की वजह से वो। अगर आपको दूध की गांठें ज़्यादा बन गई तो वो फिर हमें कट लगा के निकालना पड़ता है, वो आगे जाके बहुत पेनफुल प्रोसीजर हो जाता है। तो सबसे मेन क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद धीरे धीरे करके दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाना शुरू कीजिए। और याद रखें, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं यानी लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनको खुद से कोई मेडिकेशन नहीं लेनी है। अपने डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए मेडिकेशंस ना लें, वरना वो बेबी को भी अफेक्ट कर सकती हैं। जो पोस्टपार्टम जर्नी होती है, पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं, वो रियल होते हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस लेने की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन अगर रिलीज़ नहीं होगा तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनेगा और आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी। आप एक प्रोड्यूसर हैं, लेकिन प्रोड्यूसर को भी मेंटेनेंस की तो ज़रूरत होती है। तो मेंटेनेंस बॉडी की प्लस मिल्क सप्लाई अच्छा हो, उसके लिए आपको क्या करना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना फीड अच्छा बनेगा। विटामिन सी लेना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। विटामिन सी लीजिए, कैल्शियम लीजिए, नींबू पानी लीजिए, प्रोटीन लीजिए, खूब सारा आप डाइट अपनी अच्छे, जितना आप डाइट अच्छी रखेंगे फीड उतना अच्छा आएगा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ताकि आप अपने बेबी का भी ध्यान रख सकें। स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब से दूर रहें। कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है, उसको शेयर ज़रूर करें और खुश रहें।